कराना की हॉट सीट पर खड़े हैं। कल यानी कि अंतिम घड़ी आ चुकी है। कल किसके सर पर सजेगा ताज, आइए बातचीत करेंगे। आखिर लोगों ने यहाँ पर कहाँ वोट दिया था। हालांकि मैं यहाँ पर कार्यालय विधानसभा कैराना में मौजूद हूँ। मरगंका ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ पर अमित शाह भी प्रचार करने के लिए पहुँचे थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर जो है प्रचार करने के लिए पहुँचे थे। और यहाँ से नाहिद हसन चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार विधायक रहे। तो अब की बार क्या यहाँ पर मतलब सोच करके बैठे हैं एक दिन पहले, क्या इन्होंने मतलब सोचा है कि इसको वोट दिया है, और क्या यहाँ समीकरण बन के जिस तरह से ओपनिंग पोल आई है, एग्जिट पोल आई है कि अब की बार जो है बीजेपी 300 पार होने जा रही है। आइए तमाम लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? देविंदर। कहाँ से जी आप? कैराना विधानसभा। हाँ जी, कैराना। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ रहे हैं कल? बस शिवलों बेरा तो कुछ है नहीं, जीत तो मरगंका की लहर है जी। अच्छा जी, मरगंका की। हाँ जी। मतलब किस तरह से समीकरण बताओगे थोड़ा? समीकरण तो अच्छा ही था जी, बढ़िया समीकरण रहा, बढ़िया काम रहे करे योगी ने। चुनाव तो पिछली बार भी लड़ा था, पिछली बार भी। हाँ जी, पिछली बार रह गई थी कुछ, दोनों आपसी लड़ रहे थे। ईब का एक ही था जी। ईब का गठबंधन हो गया था। हाँ, गठबंधन का एक ही था। जो अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि अब की बार जो बीजेपी 300 पार, क्या लगता है दोबारा बाबा जी आ रहे हैं? हाँ जी, आओगा तो जरूर ही 300 नहीं कमाया जगह नहीं, आओगा तो जरूर ही बाबा ही। हाँ, आएगा जरूर। बिल्कुल जी। मतलब आने का मैं ये बाबा जी इसलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े चैनल है वो बड़े बड़े चैनल है जो उनके समक्ष दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी दोबारा आ रही है। कहीं ना कहीं पलटी तो ना लगे बाद में? ना 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 जी, ऐसा कुछ नहीं है, पलटी नहीं लगती, आओगी एक तरफा जी। और जो कैराना विधानसभा सीट है जिस पर जो है पूरी सियासत गरमाई, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे, अमित शाह भी यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुँचे, क्या लगता है मरगंका की सिर पर ताज सजेगा भी की बात? हाँ जी, सजेगा जी। सजेगा। हाँ जी। आइए तमाम युवा मेरे साथ है, बोलना चाहेंगे। हाँ, कौन सी क्लास में? मैं जी 12वीं में। 12वीं में। कैराना से ही हो जी। या गांव से हो कोई? गांव से तितरवाड़ी। अच्छा, तितरवाड़ी। कौन आ रहे हैं? यहाँ भी करना है तो ऊपरली सरकार का तो पता नहीं, यहाँ तो ना जीतेगा। ना ही जीतेगा 100 की 100। मतलब क्यों ऐसे? क्यों यहाँ मरगंका या अमित शाह भी आए यहाँ पर? अमित शाह आए उससे तो प्लान बदल गया जी, मुद्दा बदल गया आता है हाँ। तो सब एक तरफ हो गए थे यहाँ तो। मतलब अमित शाह आए पीछे क्या प्लान बदले, थोड़ा बताओगे? बदलाव जो ने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा फैलाया जी। हाँ। उस नया यहाँ था जो बनिए थे मैं यहाँ था प्लान करके तो ना तो जी प्लान करो ये आदमी बस रख के अपनी ज़मीन दे रखी वहाँ से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एक कॉलोनी बसाई है उन्होंने। हाँ, नाहिद कॉलोनी। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर नाहिद आएंगे। हाँ पक्का। और जो ये यहाँ पर बीजेपी का जो इतना बड़ा यहाँ पर खेल खेला गया, अमित शाह भी यहाँ पहुँचे थे, लगातार बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे, रैली करी गई होगी दोबारा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो नाहिद की ढाबे एक ढाबा होगा ऊपरली सरकार का तो कहते नहीं हम। ऊपर कौन आएंगे? ऊपर कोई भी आओ, हमने तो ना इतना मतलब है यहाँ तो ना हम जाते हैं ना इधर। अच्छा, कोई आओ ऊपर? हाँ। बाबा जी आए तो? बाबा जी भी आओगे मेरे लिए बढ़िया हो जाएंगे। मतलब ऐसा क्यों ऊपर बाबा जी यहाँ पर नाहिद हसन? चलो आप भी कुछ बोल लोगे जी? हाँ जी, आज इस तरह बता भाई स्टेप में। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सहारनपुर से। अच्छा, सहारनपुर से हो? अच्छा, सहारनपुर से तो वो क्या बोलते हैं, मलिक साहब, क्या नाम उनका? समाजवादी पार्टी की सहारनपुर में बहुत बढ़िया लहर है, चौधरी रुद्रसेन का। सहारनपुर में? जी बिल्कुल भाई, सहारनपुर का भी समीकरण साथ साथ में ले दिया। क्या क्यों लहर है वहाँ पर? वहाँ पे तो बीजेपी ने दो बार रैली करी वहाँ पे तो। नहीं, वहाँ पे अखिलेश यादव जी की रैली हुई थी तीतरों में, और जयंत चौधरी RLD के साथ गठबंधन हुआ है तो पार्टी मजबूत स्थिति में आ गई। और कौन सी पार्टी आ रही है? कौन आ रही है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी? यस। वहाँ और पे। हाँ, जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन जी। लेकिन बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कि अब की बार जो है मोदी सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आ रही है, योगी सरकार आ रही है। नहीं, यहाँ कैराना और सहारनपुर में तो मैं ये बात नहीं कहूँगा, ज़्यादा पूर्वी यूपी का मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप उन पे विश्वास करते हैं जो मतलब जिस तरह से एग्जिट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि सारे चैनल मीडिया बिके हुए हैं। भाई अभी तक तो जो है बक्से बंद है, लेकिन जनता ने जहां मत दिया था उस चीज़ का कल को पता चलेगा, शाम तक जो है सब कुछ फाइनल हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? ईशम सिंह। ईशम सिंह, कैराना से ही हो? मैं यहाँ गाँव ईश्वर टील। अच्छा, ईश्वर टील। हाँ, ईश्वर टील भी हम गए थे। क्या लगता है कौन आ रहे हैं यहाँ पे? इस अगर सियाना भी इसकी क्या बोलते हैं इसको, कैराना विधानसभा की बात करें तो मरगंका जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, अब की बार सीट निकाल पाएंगे? हम तो इसी के साथ ही हैं और धुरते रहे, आज से नहीं है, धुरते ही हैं। पिछली बार भी हार का सामना करना पड़ा, वो भी करना पड़ेगा। और अब की बार मतलब क्या लगता है? अब की बार तो हम बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलेंगे ऊपर। अब की बार
अब की बार जीत है। झंडा उठा के अच्छा, कुछ चलेंगे, लड्डू वगैरह की तैयारी हुई या नहीं हुई है? झंडा उठा के चलेंगे, लड्डू भी बनाएंगे। कोई बोलता था जो एक बार झंडा उठा के चलेंगे। झंडा उठा के चलेंगे। हाँ अच्छा, ओके ओके। अमित शाह भी आए थे, आप पता है आपको? हाँ जी, आओ हाँ जी। क्या भाई, क्या बोल रहे? अच्छा देखो देखो, सब चलेंगे, कोई बात नहीं। जो बोलना चाहता हूँ मेरे पास आ जाए भाई। अच्छा, ये आप सहारनपुर से थे ना, तो आइए कुछ अंदर बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलेंगे, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये मृगंका सिंह, भाजपा प्रत्याशी, विधानसभा कराना। कराना विधानसभा का नाम है 08 ही है। आइए बातचीत करें। हाँ, आइए बातचीत करेंगे, अंदर आ जाओ भाई। और अंदर बैठे हैं कुछ बड़े बुजुर्ग, ये स्पीकर रहे हैं। आइए बातचीत करेंगे इनसे। और चौधरी साहब बैठे हैं यहाँ पर, लोग आए हो पता नहीं कराना से। राम राम कर दीजिए हमारे दस। राम राम जी। राम। और ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा, कहाँ से आप, कहाँ से हो? हम तो बुच्चा खेड़ी से हो जी। अच्छा, बुच्चा खेड़ी, यानी गांव से आए हैं। ये गुज्जर चौपाल है ना? हाँ, गुज्जर चौपाल है। अच्छा, क्या लग रहा है विधानसभा, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है, क्योंकि अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे थे प्रचार करने के लिए, योगी जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद जो है पिछली बार मृगंका ने हार का भी सामना करना पड़ा। अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की 100% जीतेगी वो मरगंगा जी, जीतेगी। 100% जीत है जी हमारी। कल हाँ क्लियर होला, कल नेक्स्ट टाइम तो फाइनल होगा। हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी सीट 300 पार दिखा रही है, उन चैनल पे विश्वास है? 100% विश्वास है जी उन पे। पूरे बहुमत है सरकार आओगी हमारे। तो फ्लैक्स होगी, ईवी में गलत लग के बताने में विपक्ष तो गिर लिया इसमें। उन्हें नहीं पता क्या कहना क्या नहीं। अभी राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जो जितने किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के जहाँ पर मतगणना होनी है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर ध्यान रखा जाए, कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है ना, वो किसान नहीं कोई भी जाता वहाँ तो मैं वहीं जाएगा जो वो से हैं अपने सब विपक्ष वाले जाएंगे। मतलब नहीं, कोई नहीं है उसके साथ, कोई नहीं है। किसान वहाँ दिल्ली भी नहीं गया था कोई, गया था? नहीं वहीं थे बस। विपक्ष वाले तो थे, सारा खुल नहीं गया विपक्ष में, जब किसान तो था ही नहीं। अच्छा, क्या मानते हैं आप, राकेश टिकैत ने राजनीति करी इस चुनाव में राजनीति करी राकेश टिकैत ने, खुली करी। क्या करी? विपक्ष में रहा, सभा के लोग वो करा। हाँ जी। उन्होंने तो वोट डाल के भी कहा था कोको लेगी। ये कोको ले जाने का मतलब क्या समझते हैं? कोको नहीं तो लेगी जी हमने। हाँ, ये तो आप बताओगे, क्योंकि ये पुरानी कहावत हो कहीं ना कहीं। बच्चों ने बकाया करें थे, कोको लेगी। बच्चों ने बकाया करें थे। लेकिन राकेश टिकैत से ये सवाल पूछा गया था कि आप किसी सरकार बनाना चाहते, कहाँ पर आपने वोट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वोट तो कोको लेगी। हाँ, बढ़िया कहो, बढ़िया कहो। सरकार योगी की बनेगी, सरकार योगी की बनेगी और ये हमारी सीट भी। लेकिन एक बात देखी जाए तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर खास बात करो, जयंत चौधरी ने यहाँ से गठबंधन से चुनाव लड़ा, उसका कोई फर्क नहीं रहने वाला? कुछ नहीं पड़ता ना, कुछ नहीं। देख जाट गए उसके लोर मर गेल रहे। थोड़े गए। यानी कि बाबा जी आ रहे हैं दोबारा। कहीं ना कहीं उनका जो एग्जिट पोल उन्होंने दिखाई है बड़े बड़े चैनलों ने, उनकी बात कहीं ना कहीं सारे जाट थोड़ा गेलू थे उसके। पापा जी होगा। हाँ, बाबा जी आओगा और होगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते थे भाई चुनाव प्रचार रैलियों में कि अब की बार बाबा जी घंटा बजाएंगे, मठ में जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब की बार दोबारा बाबा जी आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि दोबारा बीजेपी सरकार आ रही है, तो उसका तो कल जो बक्सों में बंद है, जो चुनावी सर्वे हुए थे उसके अनुसार जो उन्होंने बताया कि बड़ा मोटा सी बात थी। अच्छा, आप कहाँ से जी? चेयरमैन साहब नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जगरोशन। क्या लग रहा है, अमरगंगा ने चुनाव लड़ा है, पर यहाँ से ही बात कर लेते हैं। गंगा सिंह जीतेगी चुनाव। जीतेगी? हाँ, 100% चुनाव जीतेगी। मतलब पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि हार का सामना करना पड़ा, और अब की बार ऐसा क्या हुआ कि जीत होगी? नहीं, पिछली बार परिवार से भी थल रहा था एक अपना ही, तो वो वोट तो कटी है उससे। 18-19 हज़ार वोट कटी, उससे तो बहुत प्रभाव पड़ा सारा मामला। नाहिद हसन जेल में भी गए, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का ये षड्यंत्र तो था। जेल में तो उसे पहले ही जाना चाहिए था, तो मौके पे कराया इसने जानबूझ के। और तो कोई बात नहीं, इसका कोई प्रभाव भी नहीं हुआ उस बात का। इतना इससे कोई प्रभाव नहीं सब। अमरगंगा हाँ बिल्कुल, बाबा जी ऊपर। बाबा जी बिल्कुल ऊपर बाबा जी। हाँ, बाबा की तो कम, बाबा ने तो और स्टेट वाले भी कह रहे हैं हमारे यहाँ बाबा आ जाओ। क्या करें? हरियाणा वाले कह रहे बाबा जी ने हमारे यहाँ भेज दो, हम यही मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे हम तो। और हम कह रहे हम जान ही नहीं देते, उत्तर प्रदेश से ही रह गए बाबा जी तो। कुछ भी ना, तो कुछ भी नहीं मेरे पे यहाँ। तो आराम से सोए, बिजली सुबह आई पावे, शाम तक चले खूब आराम से। भैंस जहाँ बंद रही वहीं मिल रही, अनाज मिल रहा, हमने हर सुविधा मिल रही।
बच्चे स्कूल में जाए आराम दाम में जावे जागती कोई दिक्कत नहीं आ सरकार आई हमारा कुछ नहीं था। बहुत बुरा अजय पूरा तो बच्चे भी नहीं पढ़ पाओगे यहाँ लेकिन ये कह रही बीजेपी ने तो पढ़ाई का सत्र डाउन कर दिया, शिक्षा नहीं दी, स्कूल बंद करवा दिया। जिन्हें पढ़ना नहीं हुआ है मेरे बच्चे ये सरकारी स्कूलों में पढ़ के लग रहे सब जॉब में कहीं भी नहीं अपने टेस्ट से पास होकर लगे नौकरी में मास्टरी में लगे यार उसमें लगे। तो देखते हैं अब की बार जो देखा गया है, जितने किसान नेता थे, किसान नेताओं ने पूरा जोर लगाया कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट देना है और कहीं ना कहीं खुल के ये बात समर्थन में नहीं थी कि भाई हम उसको वोट देंगे, लेकिन बीजेपी के विरोध में वोट उन्होंने दिया। तो क्या लगता है अब की बार? किसान तो बैठे हैं यहाँ सारे किसान हैं टोटल, यहाँ किसानी तो है सारे किसान वो भी तो किसान ही थे जो आंदोलन कर रहे थे। कौन से कोई किसान थे? फिर भी मोदी जी ने हार क्यों मानी? मोदी जी का बहुत बड़ा दिल था जो अपना वापस ले लिया। कोई ऐसे दे दे कोई उसमें बड़ा दिल माफी काम कराया उन्होंने, और ये भी कह दिया भाई हम ये आपकी बात समझा नहीं पाए इसलिए हमने वापस ले लिया। आपकी समझ में नहीं आई, हम समझा नहीं पाए। अच्छा, समझा नहीं पाए, अपनी समझा नहीं पाए। कुछ आदमियों से हम समझा नहीं पाए। ये गलती रहेगी। गलती तो नहीं रही है, अरे तो बहुत सरकार में गलती तो है ना, तो समझ बड़े इस तो बड़े दिल वाला करे विड्रोल तो, लेकिन वो थोड़ा बहुत बड़े दिल वाली वहाँ पे तो देखो ना महंगाई कितनी होगी। महंगाई कहाँ हो रही है? महंगाई तो ही सही सरकारी महंगाई ठीक ठाक हो रहा है मामला। ये तो सारे ने भाई कोई सी सरकार आओ महंगाई ना कौन रोक देगी? महंगाई तो आती रहेगी, शौक बढ़ते जा रहे हमारे, बढ़िया बढ़िया चीज़ खरीदते हैं, महंगी पीसा हो रहा लोगों पर, मौज हो रही सभी के दौरे। बिल्कुल, चलो हम ज़्यादा लंबा नहीं फैलाना चाहते, इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लगातार इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। सरदाना विधानसभा जितने भी हॉट सीट हैं उन पर जाने की कोशिश करेंगे, और राकेश टिकैत के गांव ससोली यहाँ से कुछ दूरी पर है, वहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कैराना विधानसभा की सबसे पहली अपडेट हमने दे दी आप सभी को। अभी इन्होंने कहा है कि दोबारा से यहाँ पर बीजेपी सीट ले रही है। दोबारा से क्या, पिछली बार तो नाहिद हसन थे और अब की बार मरगंका यहाँ पर जो है उसके सिर पर सजेगा ताज, इनका ये कहना, लेकिन वेट करेगा कल तक का। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।